काव्य संकलन के अंतर्गत इस वीडियो के माध्यम से आज हम सियाराम शरण गुप्त जी की रचना एक फूल की चाह के पहले भाग का अध्ययन करेंगे। पंक्तियां इस प्रकार हैं। उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताएं धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए था निज कृश रव में हाहाकार अपार शांत। इस पद्यांश में कवि महामारी की भयंकरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर भयंकर महामारी फैल रही थी, जिसके कारण पीड़ित लोगों की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और मुंह से हाहाकार का स्वर निकल रहा था। उनके हृदय चिताओं की भांति पीड़ा से धधक रहे थे। अपने बच्चों को मृत देखकर उनकी माताओं के कंठ से अत्यंत करुण विलाप निकल रहा था। वातावरण अत्यंत हृदय विदारक हो गया था। आगे कवि कहते हैं, बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। इस पद्यांश में वात्सल्य भरी महामारी से भयभीत पिता की मनोदशा का बड़ा मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है कवि ने। सुखिया का पिता कहता है कि मैं सुखिया को बाहर जाकर खेलने से बहुत रोकता था, परंतु वो इतनी चंचल और हठीली थी कि एक क्षण के लिए भी घर में नहीं ठहरती थी। उसकी चंचलता को देखकर मेरा हृदय कांप उठता था। मैं मन ही मन यही प्रार्थना करता था कि किसी भी तरह से अपनी बेटी सुखिया को इस महामारी की चपेट में आने से बचा लूं। पिता बच्ची को मृत्यु से बचाने के लिए विवश है और इन पंक्तियों में कवि ने पिता की बच्ची को मृत्यु से बचाने की इस विवशता और तत्परता को ही इन पंक्तियों में व्यक्त किया है।